है 614 और 625। ये हमारे महीनों का कोड है। क्या है ये? महीनों का कोड। यहाँ हम लिखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। उसके बाद में हम शताब्दी कोड कैसे याद करेंगे? शताब्दी कोड याद करने के लिए आपको पहले 1600 लेना है। 1600 में फिर 400 का भाग देना है। तो भाग देने पर भाग पूरा गया और हमारे पास रिमाइंडर जो बचा वो बचा 0। तो जब रिमाइंडर 0 बचे तो उसका जो कोड है 6। कितना है? 6। उसके बाद में हमने 1700 ईस्वी ली और 1700 में 400 का भाग दिया तो हमारे पास रिमाइंडर बचा 1। और जब रिमाइंडर 1 बचा तो 1 का कोड हमारे पास 4। फिर हमने 1800 शताब्दी ली, उसमें हमने 400 का भाग दिया तो हमारे पास रिमाइंडर बचा कितना? 4 चौक 16 और रिमाइंडर बचा 2। तो 2 का कोड हमारे पास है 2। फिर हमने 1900 लिया, 1900 में हमने 400 से भाग दिया तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचा वो बचा 3 और 3 का कोड है 0। 3 का कोड क्या है? 0। ये हमने महीनों के कोड और शताब्दी कोड याद कर लिए हैं। अब हम देखेंगे कि एक दिनांक लिखेंगे कि उस दिन कौन सा वार था या फिर उस दिन कौन सा दिन था। तो मैंने आप लोगों को बताया था अभी कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ठीक है, तारीख हमारे पास है 15। फिर महीना है अगस्त। अगस्त का कोड हमारे पास है 2। तो हमें यहाँ 2 प्लस कर देना है। उसके बाद में हमारे पास आया 1900। 1900 हमारी शताब्दी है और 1900 में हमने शताब्दी का कोड लिया है 3। रिमाइंडर 3 बचा था तो उसका कोड हमारे पास क्या है? 0। शताब्दी को 0 कर दिया हमने। फिर बचा 47। 47 को प्लस करना है और लास्ट में जो 47 बचा है उसमें भी हमें 4 से भाग देना है। तो 4 एकम 4 बचा 0, ऊपर उतारा 7। फिर वापस बचा 4 एकम 4, बचा कितना? 3। क्योंकि भाग पूरी बार कब तक गया? 11 बार में भाग पूरा गया है तो इसमें हमें 11 प्लस कर देना है और सबको जोड़कर 7 से भाग दे देना है। अब सबको जोड़ना है। 15 और 2 कितने बने? 17। 17 में हमें जोड़ना है 47 और फिर क्या जोड़ना है? 11। 7 में 14, 14 में 15 के 5, इसी लाए 1, 1 में 2, 4, 6।